नमस्कार। बहुत सारे मरीज अभी जैसे कि सर्दी खांसी का समय चल रहा है, अचानक से ठंड, बारिश और दांतों के इन्फेक्शन होते हैं, तो मरीजों को लंबे समय तक सर्दी खांसी, साइनोसाइटिस, जिसे हम आम भाषा में साइनस की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके मरीज बहुत आ रहे हैं। और लोगों को ये बात की जानकारी नहीं होती कि साइनोसाइटिस का एक मुख्य कारण दांतों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमारे दांत और साइनस, जो हमारे यहाँ पे साइनस होते हैं और दांत होते हैं, ये एक ही हड्डी में लगे रहते हैं, तो दांतों का इन्फेक्शन साइनस की तरफ जा सकता है। तो इस वजह से यदि आपको लंबे समय तक साइनोसाइटिस है और बार बार यदि आपको सर्दी खांसी, साइनस की प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने दांतों का एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि दांतों के इन्फेक्शन, जो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होते हैं, उसके कारण बार बार साइनस में इन्फेक्शन होता है, जो लंबे समय तक सर्दी के रूप में दिखाई देता है। ऐसे मरीजों को जनरली बार बार गालों में सूजन आना, लाल पड़ना, सर्दी होना, नाक बंद बंद लगना, सर दर्द होना, इवन इन्फेक्शन बढ़ने पे बुखार का आना, हाथ पैर में दर्द होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण होने पे अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक और अपने ENT डॉक्टर्स के पास जाके एक बार इसका चेकअप अवश्य कराना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि साइनस और दांत कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे दांत है और ये हमारा साइनस है। जो नाक की हड्डी और दांत की हड्डी एक ही होती है। नाक में जो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, नाक में बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती है। जो मैक्सिला एक बड़ी बोन होती है जिसके अंदर हमारे साइनस होते हैं। इस साइनस में हम जब भी सांस लेते हैं तो साइनस के थ्रू इस हमारी सांसों के इन्फेक्शन को कम किया जाता है, हमारे स्कल के वजन को कम किया जाता है, ताकि हमारा सर हल्का बने रहे। लेकिन यदि हमारे दांतों में कोई इन्फेक्शन होता है, स्पेशली प्री मोलर और मोलर टीथ में, तो यह इन्फेक्शन चूँकि साइनस से बहुत करीब में होता है, तो इन्फेक्शन इस हड्डी को परफोरेट करके साइनस तक पहुँच सकता है। जब इस प्रकार का इन्फेक्शन पहुँचता है तो हमारे साइनस में पस आना, जो सर्दी खांसी, सर दर्द के रूप में मैनिफेस्टेट कर सकता है। तो ऐसे केस में हमें इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर हमारे जो बार बार सर्दी हो रही है वह कहीं दांतों की वजह से तो नहीं है। इसके अलावा जब हमारे दांतों में चोट आती है, कई बार हम लोग पेशेंट देखते हैं जैसे मुंह का जबड़ा टूटा है, तो मुंह का जबड़ा जब ऊपर का स्पेशली जबड़ा टूटता है तो साइनस की वॉल भी टूटती है। दोनों एक ही हड्डी है। लगभग 10 में से 7 पेशेंट में साइनस की हड्डी टूटती है। यदि एक्सीडेंट का केस है और दांत टूट रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से चेक करना रहता है, और उस वैसे केसेस में हमें नेसल डिकंजेस्टेंट जो इन्हेलर होता है वो देना रहता है। कई बार हमें कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स देनी रहती है, जैसे मोंटेलुकास, लिवोसिट्रिजिन, या जो भी उस समय की सिचुएशन के हिसाब से एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिक ड्रग्स देनी पड़ती है। कई बार हमारे दांतों के इन्फेक्शन से जबड़े की हड्डी में ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की परेशानी होती है, जो हड्डियों का इन्फेक्शन होता है, जो साइनस तक जाता है और लंबे समय तक पेशेंट को सर्दी, खांसी, सर दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत इट्स नॉट वेरी कॉमन, रेयरली हमने कई बार देखा है कि दांतों का इलाज करते समय यदि हमारा जो इरिगेंट है वो भी साइनस तक जा सकता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट साइनस को परफोरेट कर सकते हैं। जनरली हमारे दांतों में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो स्टेराइल होते हैं, तो इस वजह से कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। और यदि ऐसा होता है तो थोड़े समय में वो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा एक पोटेंशियल संभावना होती है जो आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि साइनस, जो एक्यूट साइनस के मुख्य रूप से जो सिम्टम होते हैं, हमें प्रेशर लाइक पेन होगा, हमें गाल लाल होंगे, सूजन आएगी, सर दर्द, फीवर, हाथ पैर में दर्द, और एक हमारी सांसों में दुर्गंध जैसी समस्या रहेगी। एंड नाक से रह रह के पस आएगा, लाइक पेशेंट को बोलेगा मेरे नाक से कुछ मवाद जैसा बह रहा है, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इसके इनिशियल ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें जिस कारण ये हो रहा है उसको पता लगाना है। ज़रूरी नहीं कि साइनोसाइटिस सिर्फ दांतों के कारण हो, लेकिन यदि दांतों के कारण है तो सबसे पहले हमें उस कारक को पता लगाना रहेगा, और उस कारक का पता लगाने के बाद
उसे ठीक करना रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, यदि दांत में कोई इन्फेक्शन है तो उस दांत के इन्फेक्शन का इलाज होना रहेगा। यदि कोई फॉरेन बॉडी मुंह के रास्ते जाके साइनस तक पहुंच गई तो उसे निकालना रहेगा और उसकी अच्छे से धुलाई करनी रहेगी। उसके साथ ही हमें एंटीबायोटिक का कवरेज लेना रहेगा, एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेनी रहेगी। सीवियर केसेस में जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और साइनस में पूरा मवाद भर जाता है तो साइनस में हम मुंह के रास्ते जाके साइनस तक पहुंच सकते हैं और वहाँ पे जाके एक मवाद को निकाला जा सकता है, धुलाई की जा सकती है, जिसके बाद जनरली आराम हो जाता है। जनरली ऐसी प्रॉब्लम का प्रोग्नोसिस अच्छी होती है यदि हम प्रॉपरली से डायग्नोस कर लें और इसमें पेशेंट हमारे सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और जो फोकाई है, डेंटल फोकाई अगर हटा दिया जाए तो ऐसी समस्या साइनस ठीक हो जाता है और इसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। मैं डॉक्टर रवि गोयल, छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल से मैं यही कहूँगा, यदि आपको बार बार सर्दी है तो अपने दांतों का भी चेकअप एक बार अवश्य कराएं, अपने ENT डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।